मुस्लिम में एक हदीस आती है, उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा, उनका वाक़या है, उनके बेटे उमैर अपने माँ बाप के बड़े चहीते थे। एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यूज्ड टू गो टू हर हाउस एंड प्ले विद द चाइल्ड। अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु सहाबी इस बच्चे के बाप थे। अबू तलहा को भी इस बच्चे से बहुत मोहब्बत थी। अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा बीमार हो गया। अबू तलहा किसी ज़रूरत से घर से बाहर चले गए और उस दिन रोज़े से भी थे। इत्तफ़ाक़न उनके पीछे अबू उमैर का इंतकाल हो गया। उम्मे सलमा जो अबू तलहा की बीवी थी, उन्हें ख्याल आया कि अबू तलहा का रोज़ा है और अगर उनको बच्चे का इंतकाल होना मालूम हो जाए तो वह खाना नहीं खाएंगे और न रात को सोएंगे। एंड देन शी थॉट टू हरसेल्फ कि जो होना था वो तो हो गया, और बहुत सोच कर with a lot of presence of mind, with a lot of strength and sabr, she decided to wash and enshroud the dead baby, and she laid it on the cot. ऊपर से चादर ओढ़ा दी और घर के कोने में बॉडी रख दी। And not just that, उससे फारिग होकर उस दिन खाना अच्छा तैयार किया और ख़ुद भी अपने आप को संवार लिया। रात को अबू तलहा तशरीफ़ लाए तो बच्चे के बारे में पूछा, कैफ़ल ग़ुलाम, बच्चे का क्या हाल है? उम्मे सलमा ने फरमाया, उसको सुकून है और वो बड़ी नींद से सो गया है और मुझे उम्मीद है कि अब बिल्कुल आराम से हो गया है। लुक एट द वर्ड्स दैट शी यूज्ड। और अबू तलहा ने उनको इस बात को लिटरल सेंस में लिया कि वो सही कह रही हैं, और चूँकि अबू तलहा बच्चे के अच्छे हो जाने से बेफिक्र हो गए, उनको इस बात की खुशी भी थी, फिर बीवी को भी खुश और रिलैक्स देखा। द कपल शेयर्ड द बेड फॉर द नाइट। जब सुबह नहा धोकर फजर की नमाज़ पढ़ने जाने लगे तो उम्मे सलमा ने उनसे कहा, ठहर जाइए, और पूछा कि अगर कोई किसी को कोई चीज़ चंद दिनों के लिए दे दे, फिर वो अपनी चीज़ मांगने लगे, तो रोकने का और ना देने का हक है या नहीं? अबू तलहा ने जवाब दिया, मांगी हुई चीज़ को रोकने का कोई हक नहीं है, बल्कि वो मांगी हुई चीज़ उसके असल मालिक को अदा कर देना चाहिए। इस पर उम्मे सलमा शी सेड, Abu Umair was entrusted to us by Allah subhanahu wa ta'ala. He has taken him back. अबू तलहा इन्ना लिल्लाह पढ़ के नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। And right after Fajr, he narrated the whole incident to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Prophet made a dua and he said, Allah is likely to bless your sharing the bed with your wife last night. Allah is likely to bless your sharing the bed with your wife last night. कुछ महीनों बाद उनके यहाँ उस रात के नतीजे में एक बच्चा अब्दुल्ला पैदा हुआ और उनके बाद 9 बच्चे और पैदा हुए जो सब बहुत नेक थे। हाउ डू यू फील? क्या महसूस होता है इस किस्से को सुनकर? यकीन आता है कि एक औरत इतनी स्ट्रांग हो सकती है, इतना सेल्फ कंट्रोल हो, इतनी डिटर्मिनेशन हो? इज़ इट रियली पॉसिबल? बहुत साल पहले की बात है, मेरी एक जानने वाली के जवान बेटे का इंतकाल हो गया और मैं जब उनके पास गई तो उनकी शक्ल पर एक उदासी मुस्कुराहट थी और कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई वॉज टेकन अबैक। फिर उन्होंने बताया कि इतने साल अल्लाह ने मुझे इतने प्यारे बेटे से इतनी खुशियाँ नसीब की, अल्हम्दुलिल्लाह। Whenever I think about this mother, I get goosebumps.